कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने पालतू कुतिया से बात कर रहा था। वो कहता है कि कुत्ते एक दूसरे को सूंघते क्यों हैं, जिसमें वो कुतिया कहती है कि हम लोग एक दूसरे को पहचानने के लिए सूंघते हैं। तभी वहाँ पर नकली दाढ़ी लगाकर एक आदमी आता है जो कि उसका बाप है और वो जॉन को उस कुतिया से बात करने से मना करता है। दरअसल जॉन के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो जानवरों के साथ बात कर सकता है। एक दिन उसके पिता जब उसे स्कूल के नए प्रिंसिपल से मिलाने के लिए जाते हैं, तभी जॉन उनके साथ हाथ मिलने के बजाय उनके 52 गज का दामन सूंघता है और समझ जाता है कि यही उसका प्रिंसिपल है। अब जॉन की इन सारी हरकतों से उसके पिता काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए वो जॉन के कुतिया को बेच देते हैं और जॉन को झाड़ फूक करने के लिए एक काफी पहुंचे हुए बाबा को लेकर आते हैं। वो बाबा जॉन को गुलगुला मंत्र से झाड़ फूक करते हैं और कहते हैं कि आबरा का डाबरा गिली गिली छू, भूत पिशाच उतर जा तू, पता नहीं मुझे क्यों नींद ना आवे, तेरे बिना कोई सुख चैन न आवे, मैं हूँ शिकारी कुड़िए, खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने तू, क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। खैर इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। जॉन अभी काफी बड़ा हो चुका है और उसकी एक मखमल बेबी के साथ शादी हुई है और उसकी 2 बेटी भी है। उस दिन के बाद से वो कभी भी किसी भी जानवर के साथ बात नहीं किया और वो अभी पूरी तरीके से बदल चुका है और वो जानवरों को पसंद नहीं करता। ब्रेकफास्ट के दौरान उसकी छोटी बेटी लिसा गधे के अंडे लेकर घूम रही थी, जिसको देखकर जॉन उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ ही दिनों पहले एक चूहे का बच्चा लाकर दिया था, तो तुम्हारा उससे क्या मन भर गया जो तुम आज गधे के अंडे लेकर घूम रही हो। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि संडे को हम तुम्हें कैंप में भेज रहे हैं, इसलिए तुम अपने अंडे को टूटते हुए नहीं देख पाओगी। जिसके बाद जॉन अपने काम के लिए निकल जाता है और हमें पता चलता है कि जॉन एक एहसान फरामोश डॉक्टर है। वो जिस हॉस्पिटल में काम करता है उस हॉस्पिटल को वो और उसके 3 साथी कैबिनेट वालों को बेचना चाहते हैं और इससे उन्हें ढेर सारे पैसों की नौकरी मिलेगी। इसीलिए वो लोग सैटरडे को कैबिनेट वालों के साथ एक बैठक बुलाते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन वो अपने फैमिली और अपनी बेटी को कैंप के लिए भेज देता है। उस रात वो अपने पूरे घर में चूहेदानी लगाकर सोता है, क्योंकि लिसा का चूहा पूरे घर में घूम रहा था। इसी बीच वो चूहा उसके चद्दर के नीचे घुस जाता है, जिसको देखकर उसकी अंतरात्मा कांप जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। अब वो उस चूहे को पकड़कर उसे पिंजरे के अंदर डाल देता है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। असिस्टेंट कहता है कि मिसेस पार्कर को आपसे ही इंजेक्शन लेना था, इसलिए मैंने इतनी रात को आपको बुलाया। जॉन कहता है कि देखो मैं एक घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, तो तुम मुझे तभी बुलाना जब कोई मरीज अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर आए या फिर कोई कब्र के ऊपर लटका रहे। जिसके बाद वो मिसेस पार्कर के पास जाता है। मिसेस पार्कर उसके सामने अपने 52 गज का दामन खोल कर देता है और इतने बड़े मैदान को देखकर जॉन के पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद वो उसे इंजेक्शन देता है और फिर वो अपने घर आने लगता है। इसी बीच रास्ते में वो एक कुत्ते को कुचलते कुचलते बच जाता है। अगले दिन जॉन अपने साथियों के साथ कैबिनेट के मीटिंग में जाता है, जहाँ पर टकला व्यापारी कहते हैं कि हम तुम्हारे हॉस्पिटल को खरीद कर वहाँ पर और भी बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और तुम्हें महंगी महंगी कीमत की नौकरी देंगे, लेकिन तुम्हारे सभी हॉस्पिटल स्टाफ को हम नौकरी नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर 2 चूहे, बहन की टकी तू मेरा खाना खाएगा, ए पड़ी 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 पड़ी, नहीं मेरा खाना है, नहीं ये मेरा खाना है, नहीं ये मेरा खाना, नहीं ये मेरा खाना है। जॉन इन सारी आवाज को सुन पा रहा था और परेशान होकर वो मीटिंग से उठकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो उस चूहे को जंगल में छोड़ने के लिए लेकर जाता है। तभी वो चूहा कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो मियाँ, अब यहाँ पर आकर कुछ ताजी हवा मिली खंबा उखाड़ कर। अब इसको सुनते ही जॉन की फटकर 64 हो जाती है। वो कहता है कि कॉलेज में दोस्तों ने कहा था कि बीड़ी पीने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज उस बीड़ी का असर हो रहा है। वो कार से उतरकर उस पिंजरे को रास्ते में छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। चूहा कहता है कि अरे कहाँ जा रहे हो मियाँ, मुझे छोड़कर खंबा उखाड़ के, अबे तू डॉक्टर नहीं कसाई है, वापस आ वापस आ वापस आ साले। जॉन को उसके ऊपर तरस आता है और वो उसे अपने कार के ऊपर बैठा लेता है। रास्ते में वो अपने स्पीकर को बंद नहीं करता और नेहा कक्कर के सारे गाने गा डालता है। दूसरी तरफ जॉन की बड़ी बेटी जामुंडा के कपड़े पहनकर कैंप में ठुमके लगा रही थी। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। उस रात जॉन जब अपनी मखमल बीवी के साथ गुलगुला कर रहा था, तभी वहाँ पर एक उल्लू आकर कहती है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद जॉन उसके पंख में लगे हुए कांटे को निकाल देता है। तभी पीछे से उसकी मखमल बीवी वहाँ पर आकर उसे दबोच लेती है और कहती है कि जानू आपने बहुत दिनों से मेरी कच्छी नहीं निकाली, आज का क्या प्लान है। जॉन दरवाजे को बंद करके उसे हरा कच्छी पहनने के लिए कहती है और वो खुद पानी पीने के बहाने वहाँ से भागने लगता है। तब तक वहाँ पर उसकी मखमल बीवी भी आ जाती है, लेकिन जॉन उसकी कोई भी जादू टोटके में ना आकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है, जहाँ पर 2 चूहे डस्टबिन के खाने के लिए लड़ रहे थे। बासी मूली के पराठे तो मैं ही खाऊंगा, चुप बहन के पकौड़े, तेरी माँ को पिज्जा खिलाओ, जोमेटो वाले भैया बाहर आकर खड़े हुए हैं और तेरे को बासी मूली के पराठे खाना है। हेलो जोमेटो वाले भैया, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो। इधर ये सब कुछ देखकर जॉन सोचता है कि उसके दिमाग में जरूर कोई पेच ढीला
हो गया है, इसलिए वो अपने दोस्त सैम से अपने दिमाग का एक्सरे करवाता है। वो सैम को ये सब कुछ बताता है कि वो जानवरों के साथ बात कर पा रहा है, लेकिन सैम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन जब वो अपने फैमिली के पास कैंप जा रहा था, तभी वो रास्ते में वही कुत्ते को देखता है जिसको उसने उस दिन कार में कुचलते कुचलते बच गया था। वो जानवर सैनिटेरियम में जाकर पूछता है कि भटकते हुए कुत्ते कहाँ रहते हैं सर, आइए आइए इधर आइए। जिसके बाद वो वहाँ से उस लावारिस कुत्ते को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में वो कुत्ता कहता है कि मैं बीमार हूँ, जिसके बाद वो उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कुत्ता कहता है, अरे अरे इस टकले हीरो ने तो विलन का काम कर दिया रे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इस आधे टकले ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, अरे मैं तो मर गया रे। अब उसे बीमार देखकर जॉन उसे एनिमल हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर ढेर सारे बदमाश कुत्ते थे। एक कहता है कि देख कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर की है, ये रोज हमें ऐसे ही देती है। तभी एक औरत कहती है, लेट जा टॉन्सी लेट जा, बेचारा बहरा है सुनाई नहीं देता। अरे हम बहरा नहीं है, इस ससुर की बात नहीं सुनूंगा। खैर ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जॉन उस कुत्ते को रास्ते में एक जगह पर छोड़ देता है, लेकिन तभी उसकी बेटी कॉल करती है और वो कुत्ता भौंकने लगता है, जिसकी आवाज उसकी बेटी सुन लेती है। इसीलिए जॉन उस कुत्ते को अपने फैमिली के पास लेकर जाता है। यहाँ पर जॉन उस कुत्ते का नाम लकी रखता है, जिसके साथ मिलकर लिसा काफी खुश होती है। उस रात जंगल में सभी गदर गांडू जानवर मिलकर एक बैठक बुलाते हैं, जहाँ पर बकरी भैंस बंदर कुत्ते उल्लू गधा मौजूद थे। उल्लू कहता है कि एक डॉक्टर है जो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपनी मखमल बीबी से मसाज करवा रहा था। तभी वहाँ पर लकी आ जाता है, जिसको भगाने के लिए जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। बाहर आकर जॉन देखता है कि जंगल के सभी जानवर उसके घर में अपनी इलाज करवाने के लिए आ रहे थे। एक बकरी सीधा जाकर उसकी मखमल बीबी के कमरे में घुसने लगता है, मैं अरे तुम ऐसी आवाज क्यों निकाल रहे हो, कभी कभी मैं जब मूड में आ जाता हूँ तब मैं ऐसे ही आवाज निकालता हूँ। अब वो जब जानवरों को घर से बाहर निकाल रहा था, तभी वहाँ पर उसकी बेटी पेशाब करने के लिए आ जाती है। ए ठहरो, इतनी रात गए तुम बाथरूम के बाहर क्या कर रही हो? मुझे तो बाथरूम जाना है, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ पर चक्कर लगा रहा था, घर का सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। जिसके बाद उसकी बेटी टॉयलेट करके अपने रूम में चली जाती है। अब उस रात जॉन पूरे जंगल के सभी जानवरों का इलाज करता है। इसी बीच उसे एक शेर के बारे में पता चलता है जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। बात करके जॉन को पता चलता है कि उस शेर को एक गुप्त रोग है, इसलिए वो काफी दर्द में रहता है और इसीलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जॉन कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, वरना तुम मुझे और मेरे कुत्ते लकी को खा जाना। जिसके बाद अगले ही दिन वो एक जानवर के डॉक्टर के साथ उस शेर के बारे में बात करता है, जिसमें वो डॉक्टर कहते हैं कि इसका दो ही इलाज है, एक तो उस शेर को शॉक देकर जान से मार देना होगा और दूसरा उसकी ऑपरेशन करनी होगी। जॉन को अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कोई लोचा है, इसीलिए वो एक मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए उसके सामने एक चिंपांजी को रखते हैं और उसे उसके साथ बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन की बातों पर वो चिंपांजी कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जान गया था कि जॉन की यहाँ पर अग्नि परीक्षा लिया जा रहा है। अब जॉन को वहाँ से लेकर जाया जा रहा था, तभी वो चिंपांजी कहता है, आबार देखा होबे, तुम्हारे साथे देखा करे खूब भालो लागलो। एक मिनट, ये तो बंगाली बोल रहा है, तभी मैं सोचू ये मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा था, आपने इसे कलकत्ता से उठा कर लाया है ना। अब डॉक्टर उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे फिर से सैनिटोरियम के अंदर भेज दिया जाता है। एक रात जब वो अपने पागल दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा था, तभी लकी आकर कहता है कि तुम भूल गए हो, तुम्हें उस शेर के गुप्त रोग को ठीक करना होगा, वरना वो मुझे और तुम्हें दोनों को ही खा जाएगा। जॉन उस मेंटल असाइलम में रहकर पक चुका था, इसलिए वो उस कुत्ते को भगा देता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब पीछे की तरफ मुड़ते ही वो अपने पागल दोस्तों को देखता है जो उसे भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा था। इस घटना के बाद मेंटल असाइलम के डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जॉन जब उससे कहता है कि मैं दुनिया वालों को ये नहीं बताऊंगा कि तुम रात में लड़कियों की पेंटी पहनकर सोते हो, तभी वो डॉक्टर मजबूरी में उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। हमें पता चलता है कि जॉन को ये बात डॉक्टर के बिल्ली ने बताया था। खैर घर पहुंचकर जॉन अपने फैमिली से मिलकर काफी खुश होता है। एक दिन जॉन अपने फैमिली के साथ एक कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वो लिसा से कहता है कि कॉन्फ्रेंस में जानवरों को लाना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम जानवर लेकर नहीं जा सकते हो। ये बात सुनकर लिसा को काफी दुख होता है और वो अपने ग्रैंडफादर से इसके बारे में बात करती है। वो कहती है कि पापा जानवरों के साथ बात कर सकते हैं, इस बात पर मेरा भरोसा है, लेकिन पापा लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद जब वो लोग कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं, तभी जॉन लिसा से इसके बारे में बात करता है। जॉन कहता है कि तुम अनोखी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कहकर वो शेर के पास जाता है जिसको गुप्त रोग हुआ था और उस शेर की ट्रीटमेंट करने के लिए उसे एक सर्कस से भगाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा था, इसलिए वहाँ पर कैबिनेट के लोग भी आए हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसा अपने साथ अपने पालतू चूहे को भी लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद जॉन जब उस शेर की ट्रीटमेंट कर रहा था, तभी वहाँ पर उस
उसकी असिस्टेंट आ जाता है, जिसके बाद जॉन उसे बेड में लेटाकर नीचे शेर को डालकर ऑपरेशन थिएटर लेकर जाने लगता है। इसी बीच रास्ते में वो शेर उस चूहे को देख लेता है और उसे खाने के लिए कॉन्फ्रेंस में ही बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी डर कर थरथराने लगते हैं। जॉन यहाँ पर सभी को समझाने की कोशिश करता है कि इस शेर को एक गुप्त रोग है, इसलिए मैं इसका इलाज करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। लोगों को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो लोग उसे पागल ही समझते हैं, पर जॉन उनमें से किसी की भी बात ना सुनकर उस शेर को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है। अंदर जब वो शेर की ऑपरेशन कर रहे थे तभी बाहर सभी लोग खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। इसी बीच जॉन के साथ उस शेर को बात करते हुए देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जॉन सच में जानवरों के साथ बात कर सकता है। जिसके बाद जॉन की मखमल बीबी को भी उसके ऊपर भरोसा होता है और वो उसकी मदद करती है। ऑपरेशन करके वो उस शेर के गुप्त रोग को खत्म कर देता है, जिससे उस शेर को काफी आराम मिलता है। हम देखते हैं कि उस ऑपरेशन थिएटर को सभी ने सर्कस बना दिया था और वहाँ पर जानवरों से लेकर इंसान तक सभी मौजूद थे। तभी वहाँ पर कैबिनेट के चीफ आकर कहते हैं कि मैं मुंह मांगी कीमत से तुम्हें अपने हॉस्पिटल का डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन जॉन कहता है कि मैं और मेरे हॉस्पिटल बिकाऊ नहीं है और मैं अपने हॉस्पिटल को ना बेचकर इसमें ऐसे ही मासूम जानवरों की इलाज करूंगा। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर तालियां बजाकर उसकी इस बात का समर्थन करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।